के पास चीन की रेड आर्मी की वॉर ड्रिल भी हो रही है। वॉर ड्रिल के जरिए शक्ति प्रदर्शन में जुटा हुआ है चीन। रॉकेट लॉन्चर से बारूदी बौछार करते दिखाई दे रही है पीएलए। ड्रिल की आड़ में ताइवान बॉर्डर पर जुटा रहा है हथियार इकट्ठे कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, उनके काफिले को देखा जा रहा है। लगातार बयानबाजी तो की ही जा रही है और पिछले काफी समय से एस्केलेट हो रही हैं ये चीजें, यानी कम नहीं हुई हैं। या एक रूटीन जो चीन की तरफ से हमेशा किया जाता था ताइवान को लेकर, उससे आगे बढ़कर चीन कदम उठा रहा है। इसके क्या मायने हैं अभिषेक? क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि एक रूटीन में चीन की तरफ से ताइवान को लेकर बयानबाजी भी होती थी, हम उनके जेट्स को भी उनके एयर स्पेस में दाखिल होते देखते थे, बयान भी होते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो और आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आगे बढ़ रही है चीनी सेना और चीन? सुमेरा, इसको कुछ डेवलपमेंट की रोशनी में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहां पर यह है कि नैन्सी पेलोसी अपनी विजिट करने पर अड़ी हुई हैं, जो हाउस स्पीकर है यूएस की, वो अड़ी हुई हैं। बाइडेन कह चुके हैं ये खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये कहा, नैन्सी पेलोसी ने कहा कि क्या होगा, हद से हमको वो शॉट डाउन कर देंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। और बड़ी बात ये है कि देखिए, ताइवान स्टेट की जो मीडियन लाइन है, जो बीच की लाइन है, जो कि जिसे अमेरिका ने बफर जोन बना रखा है, उसके पार चीन जब बार जो उसके पार की जो उसके जो प्लेन जो इंट्रूजन कर रहे हैं, और यहां तक नौबत आ गई है। ताइवान में ये कहा जा रहा है कि अगर वो विजिट करती हैं तो हो सकता है चीन ताइवान के भीतर, मतलब मान लीजिए मेन ताइवान के ऊपर से अपने प्लेन वो उड़ा दिया। और ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने यहां तक कह दिया है कि वो जितने हमारे क्लोज आएंगे उतना ही स्ट्रांग हमारा रिस्पांस होगा। ताइवान में बाकायदा युद्ध से बचाव की तैयारियां हो रही हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, अमेरिका की हाउस स्पीकर 25 सालों बाद कोई ऐसी एक स्पीकर वहां पर जाने वाली हैं, और चीन का ऐसा रिएक्शन हो रहा है। डिफेंस मिनिस्टर जो है ताइवान के, वो ये कह रहे हैं कि जितना करीब आओगे उतना ही हम करारा जवाब देंगे। ये सारी बातें ये कह रही हैं कि अगर एक मिसकैलकुलेशन हुआ, जो आशीष कह रहे थे, एक हल्का सा मिसकैलकुलेशन हुआ तो सारी रही सही और सोची समझी रणनीति किनारे हो जाएगी। वही मिसकैलकुलेशन ओवरपावर कर लेगा उस पूरे इलाके को मिसकैलकुलेशन ओवरपावर कर सकता है, तब जबकि आप इतनी बड़ी संख्या में हथियारों को वहां पर डिप्लॉय करे हुए हैं। लेकिन उसके अलावा हालात जो चीन के अंदर है के हैं, वो भी क्या एस्केलेट कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ताइवान पर तेजी से कब्जा करने की रणनीति पर दरअसल चीन काम कर रहा है। चीन ताइवान टकराव पर CIA चीफ विलियम बर्न्स ने बहुत बड़ा दावा किया है। ताइवान पर कब्जे के लिए पीएलए की क्षमता बढ़ा रहा है चीन। यूक्रेन में रूस जैसी गलती ताइवान में नहीं दोहराना चाहता है चीन, और इस वजह से विलियम बर्न्स का कहना है कि अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। रूस यूक्रेन वॉर की गलतियों से बचने के लिए चीन ने बनाई गई है ये नई रणनीति। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के चीफ की ये बड़ी चेतावनी है। जिनपिंग रूस यूक्रेन युद्ध पर बाज जैसी नजर बनाए हुए हैं, यानी बहुत करीब से देख रहे हैं उस युद्ध को, और उसको लेकर पश्चिम का क्या रिस्पॉन्स है, क्या कुछ हो रहा है, उस सबको बहुत करीब से देख रहे हैं। रिचर्ड मूर ने चीन को लेकर पश्चिमी देशों को आगाह किया है। चीन के मंसूबों को लेकर पश्चिम के देश सतर्क रहें, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।